योजना है जो सर उसके लाभ बता दीजिए एक तो सबसे पहले अग्निपथ योजना के क्या लाभ होंगे। ओके, अग्निपथ योजना अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो एक तो राष्ट्रीय एकाग्रता बढ़ाएगा, देश के प्रति सद्भाव जो है लोगों का और खासकर युवा का वो बढ़ेगा। जो अग्निवीर है जिसको हम भर्ती करने जा रहे हैं उसकी जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है, आज का जो अग्निवीर है जो ज़्यादा फिट है उसका फ़ौज को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ौज में आते ही जो फ़ौज का मिलिट्री डिसिप्लिन है, ईथॉस है, भाईचारा है, उसका फ़ायदा दोनों तरफ है, फ़ौज को मिलेगा, उस इंडिविजुअल को मिलेगा और सोसाइटी को मिलेगा। जब ये युवा सोसाइटी में वापस जाते हैं तो सोसाइटी में ये अपना योगदान अच्छे रूप से देंगे। एक तरीके से प्रशिक्षण लिए हुए जो ये युवा हैं ये डिसिप्लिन्ड है, क्वालिफाइड है और इनको आगे जॉब करने के अंदर भी बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। सर अब इसका है कि इसकी तुलना अन्य देशों से कैसे की जा सकती है सर? अगर आप विश्व में देखें तो सारी जो फौज हैं वो वॉलंटियर बेसिस पे हैं, पहली बात ये है। दूसरा, जो उसके अंदर नौकरी करने का जो टेन्योर है या टाइम है वो 2 से लेके 8 साल तक है। विश्व की कोई भी आर्मी आप देख लीजिए। और जो उनका ट्रेनिंग का समय है वो 10 हफ्ते से लेके 6 महीने तक है। और उसके पश्चात उनको किस हिसाब से पेंशन देना है, हर देश ने, हर फौज ने अपना अलग अलग सिस्टम रखा हुआ है। अगर उस हिसाब से देखें तो ये सारी आर्मीज़ की स्टडी करके अग्निवीर का जो स्कीम बनाया गया है ये सब में से अच्छी चीज़ें उठा के ये स्कीम बनाया गया है और इसको जो हमारे देश की ज़रूरत है उसके अंदर इसको फिट किया गया है। सर आपने ट्रेनिंग की बात कही, वैसे तो वैसे रेगुलर जो ट्रेनिंग होती है वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा होती है आर्मी में, तो यहाँ सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। क्या ये पूरी इतनी 6 महीने की ट्रेनिंग सर सफिशिएंट है? पहली बात, जो ट्रेनिंग हो रही है और या होती थी वो तकरीबन 42 हफ्ते की होती थी, 1 साल की नहीं। और अभी जो ट्रेनिंग होगी वो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। देखिए, आज का जो युवा है वो टेक्नोलॉजी के प्रति ज़्यादा अनुभव है और उसको ज़्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल करता है। जो हमारे ट्रेनिंग के तरीके हैं ये काफ़ी पुराने हो गए हैं, इसमें भी हमें सुधार लाना था, इसमें इम्प्रूवमेंट करनी थी। इसलिए ये सोच विचार किया गया कि 42 से कम करके जब हम इसको 6 महीने करेंगे, इसमें जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी। वैसे भी जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 42 हफ्ते की होती थी उसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 19 हफ्ते का ही होता था। सो उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर कोई जो बोल सकते हैं डाइल्यूशन नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग और अच्छे तरीके से की जा रही है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से की जा रही है और उसमें ट्रेनिंग के अंदर टेक्नोलॉजी भी शामिल की जा रही है। सर ये अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है, अग्निपथ योजना से युवाओं के अवसर कम होंगे ये कहा जा रहा है, इसके बारे में आप? देखिए, जब अग्निवीर 4 साल अपनी फ़ौज के अंदर सेवा करके निकलता है तो उसको पहली बात, अगर वो 10वीं करके आया है तो उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा उसको स्किलिंग कोर्सेज कराए जाएंगे। इसके अलावा उसको जो सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा जो तकरीबन 11.7 लाख का है, ताकि वो उस पैसे का जो जिसके ऊपर इनकम टैक्स माफ़ है इस्तेमाल कर सके अपना व्यवसाय सेट करने में। अगर वो नहीं करना चाहता है तो उसको तकरीबन इसके आगे 18 लाख का लोन भी मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, राज्य मंत्रालयों ने, केंद्र की कई मिनिस्ट्रीज़ ने अनाउंसमेंट करी हैं और आज ही सुबह का जो अनाउंसमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने असम राइफल में 10% आरक्षण रखने का निर्णय ले लिया है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भर्ती करने के लिए उनको 3 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ये चीज़ें जब आप देखेंगे तो एक युवा जो 4 साल नौकरी करके निकल रहा है उसको काफ़ी कुछ इनेबल किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है और फाइनेंशियल पैकेज देके उसको फाइनेंशियली भी सिक्योर किया जा रहा है आगे के जॉब करने के लिए।
और काफ़ी कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री हैं जो सेवानिवृत्त फौजियों को लेती हैं जॉब के लिए, लेकिन जब फौजी अभी के माहौल में फ़ौज छोड़ के जाता है तो उसकी एज उतनी हो जाती है जितनी वो प्राइवेट कंपनीज प्रेफर नहीं करती हैं कि 35-40 साल का नहीं, उनको नौकरी के लिए युवा चाहिए, उनको चाहिए है 21, 22, 23, 24, 25 साल वाला। और वो शर्त ये पूरी हो जाती है अगर आप 21 साल में ज्वाइन कर रहे हो और यहाँ से 25 साल में निकल रहे हो। तो सर ये भी एक्स सर्विसमैन ही कहलाएंगे, मतलब जो नहीं, अग्निवीर नहीं एक्स सर्विसमैन का ओहदा ले पाएंगे, ये अग्निवीर ही कहलाएंगे। ये अग्निवीर ही कहलाएंगे, ठीक है सर। इसमें एक रेजिमेंट बॉन्डिंग कम होगी, ये बात उठकर आ रही है। सशस्त्र बल की प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचाएगा ये स्कीम, इस बारे में देखिए, ये एक गलत फहमी है। रेजिमेंट मतलब एक यूनिट में शामिल होना। यूनिट के अंदर जब ये नया जवान जाता है, एक तरतीब होती है उसको उसके अंदर असिमिलेट करने की, यूनिट का हिस्सा बनाने की, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये 4 साल में अच्छा टाइम है इस अग्निवीर को उस यूनिट के अंदर पूरा का पूरा शामिल होने में। इसके अंदर पूरा एक तरीका है कि उसको शुरू में कैसे सिखलाई मिलती है, उसको क्या काम मिलते हैं, उसके कैसे भाईचारा बढ़ाया जाता है, आपसी सद्भाव बढ़ाया जाता है। तो रेजिमेंटेशन में कोई कमी नहीं होगी। ये थोड़ी सी गलत फहमी है जो लोगों के पास है कि रेजिमेंटेशन में कमी हो जाएगी। सर 25% ही लोग जो है वो आगे आर्मी में जा पाएंगे, तो क्या उनमें आपस में जो एक कंपटीशन नहीं क्रिएट हो जाएगा? देखिए, जब हम देख रहे हैं कि फौज अभी ऐसे युवा को लें जो टेक्नोलॉजी सेवी हो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, सो इसीलिए ये स्कीम में ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि सिर्फ 25% ही लिया जाएगा और जो 25% सबसे अच्छा होगा वो ही दोबारा फौज में परमानेंट भर्ती पे आ जाएगा। इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है पारदर्शी होगा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा और हर समय उसका जो परफॉर्मेंस है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। सो इसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई भाईबंदी नहीं होगी। इनका आपसी कंपटीशन तो हर फील्ड में रहता है कि मैं उससे अच्छा करूं, प्रमोशन हासिल करूं, उसके लिए भी कंपटीशन होता है। कंपटीशन उस इंडिविजुअल के अंदर द बेस्ट को दिखाता है। ऑब्वियसली दोनों तरफ से फ़ायदा है। हम भी चाहेंगे कि हमारे पास जो जवान परमानेंटली रहें वो द बेस्ट रहें। हम उनको ट्रेन करेंगे, स्किल करेंगे और उनमें से बेस्ट जो है हम रिटेन करेंगे। ये इसका एम है। और रही बात जो आपने पिछले सवाल का पूछा, वो ऐसे है कि अगर आप पास्ट वॉर्स देखें, हमारा हिस्ट्री देखें, हमारे आर्मी का हिस्ट्री देखें, आर्म फोर्सेस का हिस्ट्री देखें, आप देखेंगे कि हर जगह जवानों ने 5 साल, 3 साल, 2 साल जो यंग बॉयज़ हैं, इन्हीं लोगों ने जब वो फौज के बॉन्ड में आके, यूनिट के कोहेजन में आके, यूनिट के एस्पिरिट डे कोर का हिस्सा बनकर जब आर्मी का प्राउड इथॉस अपने साथ कैरी करते हैं, उनका हर परफॉर्मेंस बैटलफील्ड पे हो या पीस टाइम ट्रेनिंग में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उन्होंने बहुत ही उम्दे दर्जे का काम किया है, बहुत ही आला दर्जे का काम किया है। बहुत जो हमारे हीरोज़ हैं जो आप सब जानते हैं, चाहे कारगिल वार ले लें या उससे पहले ले लें, जो हमारे हीरोज़ हैं वो सब यंग बॉयज़ हैं। यही यंग बॉयज़ हैं जो 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड बिलो के हैं। तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि 5 ईयर्स में आप एक स्किल्ड और एक्सेलेंट सोल्जर को तैयार नहीं कर पाओगे। ये हमारा काम है और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हम किस तरह उनको ट्रेन करके बेहतर बनाएं। सर एक क्वेश्चन ये भी आया कि ये योजना बनाने के वक्त जो है पूर्व अधिकारियों से जो है ज़्यादा नहीं करा गया। ये भी बात सही नहीं है। इसमें तकरीबन 2 या 3 साल सलाह मशवरा चलता रहा है सरकार के बीच में और सशस्त्र सेनाओं के बीच में। ये योजना अपने आप नहीं बनी है, इसके अंदर काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। जिस रूप में ये शुरू में इसको देखा गया था और जब आखिर में आके इसकी जब घोषणा की गई है कुछ दिन पहले, तो इसमें लगातार आपस में डिस्कशन होते रहे हैं, विचार विमर्श होते रहे हैं और सशस्त्र सेनाओं के सुझाव भी शामिल किए गए। सर हमने बदलाव की बात करी योजना में, जैसे कि 21 साल से 24 साल जो है पहले 2 साल की रिलैक्सेशन पहले बैच को दी जा रही है सर, तो आप क्या और भी योजना के अंदर कुछ किया जा सकता है आगे? देखिए, हो सकती है?
अभी ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन है, ये आज सुबह की खबर में 5 साल हो गई है पहले बैच की, ताकि जो 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई थी उसके अंदर जो भी युवा उसके तैयारी कर रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला, अब वो आके इसके अंदर शामिल हो सकेंगे। तो ये 5 साल हो गया है। ये निरंतर प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि ये नई स्कीम लागू हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही स्कीम फाइनल है। ये स्कीम के अंदर जैसे जैसे और सुझाव आएंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, तजुर्बा होगा, इसमें मॉडिफिकेशन और बदलाव की क्षमता पक्की रखी गई। सर वो कहते हैं कि जो 1-2 साल नहीं हुई भर्ती, उसकी वजह से बहुत सारे वो हैं लोग हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, पर 50,000 जो अगर खोली जाएंगी बहुत कम है, तो उसको किस तरीके से हाउ इट विल बी डेल्ट? देखिए, ये जो मैंने आपको बोला है ये प्रोग्रेसिव स्कीम है। जो शुरू की इनटेक है या शुरू की भर्ती है वो आप इसको लिमिटेड स्केल से शुरू करोगे और इसको फिर अप स्केल करते जाओगे। जब आप उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हो, इसका मतलब इसमें ये भी चीज़ शामिल कर ली है कि अगर उसको पहली बार मौका नहीं मिलता तो वो दूसरी या तीसरी बार भी इस स्कीम में आ जाएगा, जब इसके अंदर जो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। Again, how will you appeal the youngsters to join and take it, sir? देखिए, मैं तो यही बताऊंगा कि आर्मी एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, और जैसे मैंने बताया हमें चाहिए कि द बेस्ट यूथ आर्मी का हिस्सा बने, और जो ट्रेनिंग करके आपको एम्पावर करके जो स्किल हमने देना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। वो तो दैट इज़ हाउ वी आर बिल्ट। इट इज़ अ कंटिन्यूस ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोसेस। अच्छे लड़के आएँ, सामने आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें अग्निवीर स्कीम के लिए। काफ़ी स्कीम गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 दिन में अनाउंस किया है, स्किलिंग का भी, इग्नू के थ्रू, अदरवाइज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, डिग्री के लिए काफ़ी स्कीम्स किए हैं, एज ऑल्सो प्रायोरिटी इन इंडक्शन इनटू CAPFs, एंड आई एम श्योर कॉर्पोरेट सेक्टर भी धीरे धीरे दे वुड बी लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि सब चाहते हैं कि इस तरह से एम्पावर्ड और स्किल्ड यूथ जिन्होंने एक डिसिप्लिन्ड लाइफ और आर्मी के ईथॉस में, आर्मी मीन्स आई मीन द आर्म फोर्सेस ईथॉस जो है उसको इम्बाइब करके जो लड़के बाहर आएँ वो कॉर्पोरेट कल्चर में शामिल हों। आई एम श्योर वो इनको बेनिफिशियल ही होगा इस तरह से लड़के अगर बाहर आएँ तो।